हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यगत डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 44 नंबर वाला टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है। और इस टेस्ट पेपर सॉल्यूशन में हम जीके के 15 क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए और किस प्रकार से उनका उत्तर देना हमारे लिए उचित होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में शुरू से जय हिंद लिखें, प्रश्न पढ़े तथा उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। मैग्स से अवार्ड या मैग्स से पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मैग्स से पुरस्कार डॉक्टर हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे जो थे आचार्य विनोबा भावे वो प्रथम भारतीय थे जिन्हें मैग्स से पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या दूसरी देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बहुत ही इजी सवाल है और बचपन से आप मनाते ही आ रहे हैं ये शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस दोस्तों आपके किसके रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जाकिर हुसैन, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा प्रश्न संख्या 2 में। ठीक है, तो इजी सवाल है, कोई समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी या 25 जनवरी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 आपको 25 आपके जनवरी आंसर करेक्ट होगा। 25 जनवरी को आपके राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 4। प्रवासी दिवस भारतीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो वही तिथि होगी जिस दिन महात्मा गांधी भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे और उसी दिन को भारत में कांग्रेस वालों ने क्या किया था भैया? बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया था और उसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखिए। राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? अगस्त हटा दीजिए। राष्ट्रीय खेल दिवस को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये प्रश्न है। राष्ट्रीय खेल दिवस को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस आपके हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6। राजीव गांधी की समाधि किस नाम से जानी जाती है? महाप्रयाण घाट, राजघाट, वीर भूमि, अभय घाट? तो वीर भूमि के नाम से राजीव गांधी की दोस्तों क्या की जाती है? राजीव गांधी की समाधि का नाम क्या है? वीर भूमि। याद रखिएगा आप। उचित आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर आपका करेक्ट होगा। वीर भूमि राजीव गांधी के समाधि स्थल के रूप में मनाई जाती है। क्या जाती है? समाधि स्थल का नाम चैत्य संबंध किससे है? जगजीवन राम। चैत्य भूमि है ना, चैत्र भूमि। चैत्र भूमि संबंध किससे है? चैत्रा भूमि आपके संबंध है जगजीवन राम, बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका भैया? बी.आर. अम्बेडकर करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सही प्रश्न क्या है? प्रश्न में चैत्य भी हो सकता है, चैत्य भी करेक्ट है, कोई समस्या नहीं है, परंतु चैत्य ना आए तो आपके सामने एक आएगा चैत्रा भूमि। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर। चैत्रा भूमि समाधि स्थल किसकी है भैया? बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी से बॉल, बी से बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 8। निम्न में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पशु है? यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पशु कौन सा है भैया? नील गाय, जंगली भैंसा, रेड पांडा या गिलहरी? ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है? दिल्ली का राजकीय पशु, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है।
और वहाँ की नीलगाय यानी कि रोजड़ा, कौन सा हो जाएगा भैया, रोजड़ा। रोजड़ा आपके कहाँ का है भैया, दिल्ली का राजकीय पशु है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस राज्य का राजकीय पुष्प कमल है? किस राज्य का है भैया, नागालैंड, हरियाणा, कर्नाटका या ये सभी? ठीक है दोस्तों, तो पुष्प कहाँ का, पुष्प कमल, कमल कहाँ का राजकीय पुष्प है? कमल राजकीय पुष्प है आपके कर्नाटका का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। प्रश्न संख्या 10 देखिए दोस्तों, ऊंट किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है? तो दोस्तों ऊंट आपके, हालांकि राजस्थान का राजकीय पशु जो है वो चिंकारा है, परंतु वो कैसा पशु है, जंगली पशु। और राजस्थान का राजकीय पालतू पशु आपके ऊंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चिंकारा यानी हिरण, हिरण को चिंकारा कहा जाता है। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है? बिहार का राजकीय पक्षी मैना, कौवा, गौरैया या कोयल? तो बिहार का भैया बता दीजिए कि कौन सा राजकीय पक्षी बिहार का है? गौरैया। गौरैया यानी कि चिड़िया, जो हमारी चिड़िया नॉर्मली हमारे घरों में दिखती है, वही चिड़िया आपके बिहार की क्या है भैया, राजकीय पक्षी है। चलिए कोई समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 12, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुणे, कोलकाता, लखनऊ या नई दिल्ली? थल सेना का मुख्यालय, तो मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया है कि इन सभी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? थल सेना, वायुसेना, जल सेना, सभी का मुख्यालय दोस्तों आपके नई दिल्ली में ही है, परंतु इनकी जो कमान है, जैसे थल सेना की दक्षिणी कमान पुणे हो गई, और कोलकाता आपकी पूर्वी कमान हो गई, और लखनऊ आपके सेंट्रल कमान होगी थल सेना की। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा आपके। ठीक है, दिल्ली आपका उचित आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 13, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? और ये याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न का जल्दी से कमेंट कर दीजिए भैया, कब हुई थी? तो 1948 में आपके एनसीसी की स्थापना हुई थी, नेशनल कैडेट कोर 1948। ओके डन। प्रश्न संख्या 14, वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं? जनरल, एडमिरल, एयर कमोडोर या एयर चीफ मार्शल? 14वां सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि सबसे हाई पोस्ट कौन सी है वायुसेना में? शीर्ष, इसमें निम्न में से सबसे हाई पोस्ट कौन सी है? तो एयर चीफ मार्शल कहलाएगा आपके हाई पोस्ट। एयरफोर्स में सबसे ऊपर पोस्ट आपके एयर चीफ मार्शल की थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और फिर क्लास यही समाप्त करते हैं। भारतीय सेना की तीनों शाखाओं का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय सेना की तीनों शाखाएं, भारतीय सेना में देखिए तीनों शाखाएं कौन कौन सी रहेगी? वायु, जल, नभ और थल। जल, थल और नभ, इन तीनों की जो आपके मुख्यालय हैं, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है भैया? वो है दिल्ली में। और असम राइफल्स का पूछा जाएगा कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग में है, और बीएसएफ का मुख्यालय पूछा जाए तो आपके दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ आज का आपका सेशन समाप्त। कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।